हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड सिविल एंड ड्राइंग। और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड के बेसिक्स कमांड। तो बेसिक्स कमांड में हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिएटिंग टूल्स के बारे में या क्रिएटिंग कमांड्स के बारे में। मतलब वैसे कमांड जिसका इस्तेमाल हम लोग बेसिकली कुछ ड्रॉ करने के लिए करते हैं, जिसमें हम लोग पहले तो ऑर्थो को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, और फिर ओ स्नैप क्या है, उसके बाद लाइन, पी लाइन, एम लाइन, लाइन टाइप, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल, इलिप्स, पॉलीगन, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम लोग मॉडिफाई करने वाले जो कमांड्स है उसको डिस्कस करेंगे, और जो पार्ट 3 है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग को जब ड्राइंग बन जाता है उसके बाद उसको फिनिश करने के लिए हम लोग कौन कौन से कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो जो बेसिक कमांड है वो अगर आप लोग सीख लेंगे तो आप इजीली कोई भी ड्राइंग 2D में ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्दर अगर आपको जो कुछ सीखना है तो हम लोग आगे जो डिफरेंट लैब्स की हम लोग ड्राइंग करेंगे उसमें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपका कर्सर में आपका जो क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि हम लोग को चलना है कि हमें कौन कौन से कमांड्स है उस पर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर किसी जगह पर हम पैन क्लिक मतलब राइट क्लिक करते हैं माउस का, तो आपका ये ऑप्शन आता है, ठीक है। ऑटोकैड में आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें आता है पैन भी आप एज ए कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पैन आप टाइप करेंगे तो ये कमांड आ जाएगा, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कहीं पे रखकर माउस को और लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके आप जैसे आप घुमाएंगे ये आपका लेआउट में आपका घूम सकता है। मतलब कि उस लेआउट में आगे आपने क्या क्या बना रखा है उसको देखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब पैन करके फर्दर आगे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कौन कौन से कमांड हम लोग डिस्कस करना है। तो हमें डिस्कस करना है ऑर्थो को, ठीक है। तो इसमें चलते हैं हम लोग ऑर्थो में। अब पैन से एग्जिट होना है, राइट क्लिक करेंगे माउस का और यहाँ पे हो जाएंगे एग्जिट, ठीक है। तो ऑर्थो को डिस्कस करना है। तो अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ करना है हमें, तो एक पॉइंट पर हम ले लिया हम लोगों ने, तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग को बिल्डिंग ड्राइंग करना होता है वो हम लोग या स्ट्रेट ड्रॉ करना पड़ता है आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वॉल जो होते हैं आपके रेक्टेंगल शेप का होता है, तो रेक्टेंगल शेप में भी आपका जो लाइंस होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसके लिए ड्रॉ करने के लिए हम लोग को ये 0 डिग्री पर ड्रॉ करना होता है, ठीक है, जिससे कि आपका पूरा ये स्ट्रेट रहे। अब फर्दर आगे आपको 90 डिग्री पर ड्रॉ करना होता है परपेंडिकुलर में। तो इसको करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑर्थो का, ठीक है, ऑर्थो ऑप्शन का। तो यहाँ से लाइन जो ड्रॉ कर रहे थे उसको निकलने के लिए हम लोग एस्केप बटन दबाते हैं, ठीक है, एस्केप बटन दबाते हैं, ठीक है। एस्केप हो जाएंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे कमांड में टाइप करेंगे, जाकर क्लिक करके टाइप करेंगे ORTHO, ऑर्थो पे बाद इंटर करेंगे कमांड करने के बाद। तो यहाँ पे ऑन या ऑफ का ऑप्शन है, तो ऑन कर ऑप्शन कर देंगे तो आपका ये ऑर्थो कमांड ऑन हो जाएगा। अब इसके बाद आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपका जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्शन में ही लाइन ड्रॉ होगा। मतलब कि आपके या तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एस्केप होते हैं। अब चलते हैं ओ स्नैप पर। तो ओ स्नैप पे हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मिस्टेक से आपका कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मतलब कि आप किसी भी लाइन के जो एंडिंग पॉइंट है या मिड पॉइंट को आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उससे केस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तभी हम लोग बेसिक चलते हैं लाइन टाइप पर। लाइन टाइप पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। लाइन को ड्रॉ करने के लिए जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा था कि लाइन ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि ऑटोकैड में आपको कुछ भी ड्रॉ करना है तो या तो आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कमांड का जो शॉर्टकट टूल्स के रूप में, आइकन के रूप में आपका ये रिबन पे आपका फिक्स होता है, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं कमांड की बात करता हूँ। तो आपको कमांड बॉक्स में जाना है या फिर आपका कोई कमांड एक्टिवेट नहीं है तो इस कहीं पे भी आप जस्ट टाइप करेंगे LINE, तो कर्सर के पास ही आपका कमांड टाइप हो गया है। या फिर आप कमांड बॉक्स में जाकर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। लाइन टाइप करने के बाद इंटर करेंगे तो आपका जो लाइन कमांड है वो एक्टिवेट हो गया है। तो आपके कर्सर के पास ही यहाँ पे कर्सर के पास ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो आपका जो लाइन ड्रॉ करना है उसका फर्स्ट पॉइंट कहाँ होगा। तो अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, नहीं तो आप फ्री हैंड बना रहे हैं तो आप कोई भी पॉइंट यहाँ पे पूरे एरिया में, ड्राइंग एरिया में सेलेक्ट कर सकते हैं।
मतलब मैंने एक पॉइंट ड्रॉ सेलेक्ट कर लिया, ये पॉइंट, तो यहाँ से हम लोग का एक फर्स्ट पॉइंट मिल गया। और सेकेंड पॉइंट आपका वो डिपेंड करता है कि आपका कितना लेंथ लेना है लाइन का। अगर आपको 30 mm का लाइन ड्रॉ करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 30 टाइप करेंगे और इंटर कर देंगे, ठीक है। तो 30 mm का लाइन हमारा यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। फर्दर आगे जाने के लिए अगर आपको परपेंडिकुलर जाना है, आगे हम लोग 25 mm का ड्रॉ करना चाहते हैं, 25 इंटर, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि आप 90 डिग्री में ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हमारा अभी ऑर्थो मोड एक्टिवेटेड है, इसीलिए हमारा जो भी लाइन ड्रॉ हो रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको निकलने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, ये कैंसिल करने के लिए लाइन कमांड आपको फिर से एस्केप बटन दबाना पड़ेगा, या फिर आप इंटर दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा जो 2 लाइन बन गए हैं, ये यहाँ पे 30 mm का और 25 mm का, ठीक है। तो अब इसमें है कि अगर आपको ड्रॉ करनी है, ऑर्थो कमांड को हटाना है, आपको किसी एंगल पे लाइन ड्रॉ करनी है, तो इसके लिए आप ऑर्थो कमांड को यहाँ पे डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए आप कमांड बॉक्स में या फिर कहीं पे जाकर ऑर्थो टाइप करेंगे। ऑर्थो टाइप करने पर यहाँ पे फिर से आएगा इंटर मोड, ऑफ करना है तो ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने ये लास्ट पॉइंट लिया है, अब इसको हम लोग किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी डायरेक्शन में अगर आपको ड्रॉ करना है, मतलब कि आपको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ड्रॉ करना है, कोई लाइन यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको 30 डिग्री पर ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग लेंथ दे देंगे, कितना चाहिए लेंथ, हमको चाहिए 20 mm का चाहिए लेंथ, ठीक है। इंटर कर दिए तो हमारा 20 mm हो गया। एक्चुअली इसमें डायरेक्शन दे दिया था हम लोगों ने, ठीक है। मान लीजिए आपको 20 का ड्रॉ करना है, तो 20 आपने लिखा, आपको एंगल देना है। एंगल वैसे हम लोगों ने 30 डिग्री यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन वो आपको एंगल फिक्स करना है। तो इस केस में आप टैब दबाएंगे, जो आपके कीबोर्ड में टैब बटन है, टैब दबाएंगे तो अब यहाँ पे आप एंगल टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर टाइप करेंगे 45, ठीक है, तो 45 डिग्री बनेगा, किससे, हॉरिजॉन्टल से। ये ध्यान देना है यहाँ पे कि आपका जो ये लाइन बना है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना है। ये आपका मतलब कि इस एंगल से, इस लाइन से 45 डिग्री नहीं है, आपका इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना है। तो आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एंगल पर, और किसी भी शेप में आप कोई भी शेप आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लाइन कमांड। आगे चलते हैं पी लाइन कमांड। पी लाइन कमांड का मतलब होता है पॉली लाइन, मतलब कि एक साथ आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी भी हम लोग जब लाइन लेते हैं, लाइन एक्टिवेट करते हैं, तो हम लोग भी बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, सिलेक्ट हो रहा है हम लोग को। सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो पिक बॉक्स है उसको लाइन पर लेके जाते हैं और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एस्केप हो जाते हैं, अभी एस्केप बटन दबाते हैं, एस्केप हो गए, ठीक है। तो पॉलीलाइन के लिए हम लोग करते हैं POLYLINE। पॉलीलाइन का जो कमांड है PLINE, इस बार हम कर सकते हैं, या पॉलीलाइन पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका लाइन पॉलीलाइन या पी लाइन जो कमांड है वो एक्टिवेटेड हो गया है। अब इस केस में, अब जैसे भी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट पर, लेफ्ट क्लिक किया मैंने, फिर किसी डायरेक्शन में एक पॉइंट लिया, फिर फर्दर किसी लाइन किसी डायरेक्शन में हम लोगों ने पॉइंट लिया। तो आप इस तरह से कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ डायमेंशन से बनाना है तो आप डायमेंशन दे देंगे इसमें, जैसे 18 mm 20 mm यहाँ पे टाइप कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बनाया है पॉलीलाइन कमांड से, ये बनाया है सिर्फ लाइन कमांड से। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप जब पिक बॉक्स से टच क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ एक लाइन आपका सिलेक्ट हो रहा है। पॉलीलाइन में मतलब कि ये पूरा एक लाइन हो गया जिसको किसी एंगल पर ब्रेक किया गया है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, ये पूरा का पूरा जो लाइन्स है वो सिलेक्ट हो जा रहा है। तो अगर आपको कोई शेप बनाना है जिसका वो सेपरेट है सारे ड्राइंग से, तो इस केस में हम लोग पूरा एक लाइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें पी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है आपका एक कमांड है एम लाइन, इसको बोलते हैं मल्टी लाइन कमांड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम इससे एस्केप हो जाते हैं, ठीक है, एस्केप हो गए।
अब चलते हैं एम लाइन कमांड यानी मल्टी लाइन कमांड में। तो आप कमांड बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप बाहर कहीं भी टाइप कर सकते हैं एम लाइन। ठीक है, तो एम लाइन कमांड करने से होता यह है कि एक साथ आप दो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दिया है यहाँ पे, अब फर्दर आप किसी भी डायरेक्शन में डबल लाइन मल्टी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है मल्टी लाइन कमांड का इस्तेमाल यूज। ठीक है, इसमें भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा, किसी कोई एक लाइन सिलेक्ट नहीं होगा। तो ठीक है, तो मैंने जो डिस्कस किया है लाइन, पी लाइन, एम लाइन, तो लाइन आप यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल लाइन का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी लाइन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली टाइप करके कमांड में लिख सकते हैं। अब चलते हैं लाइन टाइप पर। तो हम लोग जब ड्राइंग बनाते हैं तो कभी हम लोग चाहते हैं कि जो लाइन है उसका थिकनेस ज़्यादा हो, क्योंकि वो वॉल है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर कुछ डायमेंशन लाइन है या फिर आपका कोई अनइम्पोर्टेंट लाइन है तो उसको हम लोग थिन रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ड्राइंग में वॉल बना रहे हैं तो आपने उसको थिक रखा है, आपने डायमेंशन नापने के लिए रखा था, या फिर किसी फर्दर किसी नोटेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको थिन लाइन से शो कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि लाइन जो है वो डैश डैश हो या कोई किसी और टाइप का हो, ड्रॉ लाइन हो, तो वो लाइन का जो टाइप है आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइन टाइप का कमांड का। जैसे आप लाइन टाइप कमांड इस्तेमाल करते हैं, लाइन टाइप मैंने लिखा और इंटर किया, तो यहाँ पे अब आ गया कि आपको किस तरह का लाइन टाइप चाहिए। आपको कंटिन्यूअस चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन चाहिए, या फिर लेयर्स में चाहिए। लेयर्स क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा, मतलब आगे के ड्राइंग्स में जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेयर्स के बारे में मैं बता दूं कि होता ये है कि कोई भी एक जो ड्राइंग है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें शो करनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें शो करने के लिए हम लोग अगर एक ही ड्राइंग पर बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ कर देंगे, तो अगर हम लोग को सेपरेट करना है कि आपका वॉल्स कहाँ पे था प्लान में, ठीक है, वॉल्स कहाँ पे है, डोर्स का जो है लोकेशन वो कहाँ पे है, तो इस केस में सेपरेट करने में थोड़ा मुश्किल आता है। आपका कहीं किसी और चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं, कोई और पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए करते हैं कि एक लेयर में हम लोग बना लेते हैं वॉल, एक लेयर में आप डोर विंडो बना लीजिए, एक लेयर में कुछ और चीज़ें डाल दीजिए, फर्नीचर डाल दीजिए, और तीनों लेयर को मर्ज कर दीजिए। तीनों लेयर को मर्ज करने में मतलब क्या होगा कि सारी चीज़ें आपका एक ही ड्राइंग में शो हो रही है, और जब चाहे तब आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेयर्स का वहाँ इस्तेमाल होता है हम लोग। तो लेयर्स में हम लोग जो लाइन्स है उसको अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो वो हम लोग जब लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसमें मतलब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट है बाय ब्लॉक। ब्लॉक लाइन है, ब्लॉक लाइन करना अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बाद में उसको आप चेंज कर सकते हैं लाइन टाइप को। कंटिन्यूअस अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है तो आपका लाइन कंटिन्यूअस रहेगा। अगर आपने डैश डॉट इस्तेमाल किया है तो आपका पूरा डैश डॉट इस तरह का लाइन आपको मिलेंगी। या फिर आप चाहें तो और भी फर्दर एक्स्ट्रा लाइन चाहते हैं तो यहाँ पे लोड कर सकते हैं। लोड में करके आप बहुत सारी लाइन आपको मिल जाएगी, डैश की, डॉट की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे कोई हिडन लाइन है, गैस लाइन, पाइपलाइन शो करना है तो आप इसको ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा। आपने सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। अब आप जो ड्रॉ करने जाएंगे तो वो आपको उस तरह की लाइन मिलेगी। ठीक है, लाइन टाइप आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रही होगी तो हम लोग दिख नहीं होगी तो इसको आप जूम कर सकते हैं। जूम करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर जाकर जूम का जो नेविगेशन पैनल है वहाँ पर जाकर आप जूम कर ले सकते हैं और जितना चाहे उतना आपको जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस लाइन ही है ये भी। आप इसका लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक कीजिए, उसके प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी में जाकर आप इसका लाइन टाइप में जाकर इसका चेंज कर सकते हैं, डैश कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, इस तरह का लाइन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइन टाइप का जो कमांड का जो पर्पस होता है कि आपको लाइन को टाइप को चेंज कर सकते हैं आप। तो फिर ठीक है, इसको हम लोग वापस जूम को जो हटाना है तो हम लोग इसमें यहाँ पर नेविगेशन पैनल में जाकर आपको जूम एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोग जूम एक्सटेंड मतलब कि जितना भी अपन ड्रॉ किया है वो सारी चीज़ एक साथ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग को बस मेनली यहाँ पे हम शो कर रहे थे, दिख रहे थे, तो इसको हम लोग इस पॉइंट को जो जूम करना है तो हम लोग नेविगेशन पैनल में जाएंगे, यहाँ नीचे जाएंगे,
उसके बाद जाएंगे जूम विंडो में, ठीक है। तो आप जितना दूर सेलेक्ट करेंगे उतना दूर का वो शो करेगा, ठीक है। आगे हम लोग वापस इसी पर लाइन, पी लाइन, एम लाइन, एंड लाइन टाइप पर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से भी आप पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ले लिया, इसको पकड़ लिया लेफ्ट बटन से जूम माउस के, और उसको अपने लेफ्ट माउस करते हैं तो हम लोग का आगे आ जाता है। तो फिर हम लोग को एग्जिट होना है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाकर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं जो कुछ कमांड्स है, आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल। तो आर्क, सर्कल, रेक्टेंगल में ये है कि आपको आर्क बनानी है। तो आर्क बनाते क्यों हैं? हम लोग जो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कुछ डिजाइनिंग के लिए, कुछ आपको देखने में अच्छा लगे, इसलिए आप कुछ कर्व बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप आर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि कोई रोड है, एक रोड यहाँ से यहाँ गया हुआ है, और उसके बाद दूसरा रोड यहाँ से यहाँ गया हुआ है, तो इस तरह से रोड का अलाइनमेंट है, ठीक है। रोड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह का है। तो आपको बीच में आपको किसी भी रोड में हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के शार्प टर्न ना आए, उसमें कर्व बनाना है, तो इस केस में भी हम लोग आर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आर्क के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे कमांड ARC, ठीक है। उसके बाद आर्क का कमांड एक्टिवेट हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्पाई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट क्या चाहिए आपको? ये कॉर्नर चाहिए, या ये कॉर्नर चाहिए, या मिड पॉइंट चाहिए? मिड पॉइंट हमने ले लिया इसका, फिर इस लाइन का मिड पॉइंट हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास दो पॉइंट मिल गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। अब पूछ रहा है इसमें कि आपको रेडियस कितना चाहिए, नहीं, इसमें पूछ रहा है कि स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क। तीसरा कर्व का एंड पॉइंट कहाँ चाहिए आपको? तो एंड पॉइंट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ से यहाँ बनाना था, यहाँ पे सिलेक्ट शो कर दिया, तो यहाँ पे इस तरह का आपको आर्क मिल गया। तो इसमें हम लोगों ने 3 पॉइंट दिया है जिसके अकॉर्डिंग आर्क मिला है। तो जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि कोई भी अगर सर्कल बनाना है, कोई अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से आप एक फिक्स सर्कल बना सकते हैं। मतलब ये जो 3 पॉइंट है आपके पास, अगर तो इससे एक फिक्स सर्कल बन सकता है, ठीक है। अगर आपने मतलब 10th में 12th में आपने 10th में आपने ज्योमेट्री पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा, तो अगर किसी 3 पॉइंट के पास करने वाला अगर सर्कल ड्रॉ करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि लाइन को ज्वाइन करते हैं और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, और जो पॉइंट पे वो कट करेगा वो सेंटर मान के हम लोग ये एक रेडियस से कर्व बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्क में भी हम लोग सिमिलरली 3 पॉइंट अगर पास है तो उसके कारण आप ड्रॉ कर सकते हैं। कभी-कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आप आर्क को किसी रेडियस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो आइकन्स है उसमें जा सकते हैं। यहाँ जो आर्क के लिए आइकन दिया हुआ है वहां पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, मतलब स्टार्ट, सेंटर, एंड। अगर आपके ज्योमेट्री में आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट का स्टार्टिंग क्या, आर्क का स्टार्टिंग कहाँ है, एंड कहाँ है, और आपका सेंटर कहाँ है, तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया स्टार्ट, सेंटर, एंड का, मतलब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया स्टार्ट का, दूसरा मैंने मांग रहा है सेंटर, मतलब आर्क का सेंटर कहाँ है, रेडियस का सेंटर कहाँ है, मान के चलिए यहाँ पे रेडियस मान के चले हम लोग। तो अब इसके बाद यहाँ पे ये एंड है वो मान लेंगे, ये इस तरह का बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं स्टार्ट, सेंटर, एंड से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है स्टार्ट सेंटर एंगल से, यहाँ पे स्टार्ट कर दिए और यहाँ पे मैंने सेंटर दे दिया कहीं पे, ठीक है। उसके बाद कितना एंगल चाहिए आपको, और वहाँ पे 220 कर दिए, तो 220 का रेडियस का बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो इसमें मतलब क्लॉकवाइज, मतलब ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसके केस में, सॉरी, इसके केस में आप अगर आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ बने, तो यहाँ पे सेंटर ले लीजिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, और सेंटर आपने कहीं पे आप फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे इसका एंड पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप आर्क बना सकते हैं। आर्क में बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब कि आप एंगल के अलॉन्ग, आप लेंथ के अलॉन्ग चाहते हैं, आपको लेंथ मालूम है आर्क का, या फिर स्टार्ट इन एंगल चाहिए आपको, या फिर स्टार्ट इन डायरेक्शन चाहिए, ये सारी ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हैं घर पे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बनाना क्या चाहते हैं, किस तरह से बनाना चाहते हैं उस पर। नेक्स्ट चलते हैं सर्कल पर।
तो यहाँ बहुत सारी मतलब ड्राइंग्स बन गई है, उसको डिलीट करनी है तो आप एक-एक को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्ट कर लिया और डिलीट जो बटन है आपके कीबोर्ड में उससे डिलीट कर सकते हैं, या फिर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया था कि आपको एक पॉइंट पर रखना है, क्लिक करना है, उसके बाद आप लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट उस एरिया में कवर होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उस जगह आप डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं सर्कल पर। सर्कल के यहाँ पे आपका आइकन दिया हुआ है, या फिर आप टाइप कर सकते हैं CIRCLE। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। मैंने किसी पॉइंट को ले लिया, या फिर कोई आपका जो मालूम होगा आपको उसका मतलब कोऑर्डिनेट मालूम होगा, उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, पॉइंट को राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके हम लोगों ने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब पूछा जा रहा है रेडियस। रेडियस मैंने यहाँ पे 10 mm ले लिया, तो यहाँ पे 10 mm का रेडियस का बन गया। एक्चुअली ये 10 mm है नहीं, हम उसको लार्ज करके देख रहे हैं इसलिए 10 mm दिख रहा है। ठीक है, तो वो यूनिट्स लेके चलते हैं, ये यूनिट्स मांगे चलता है ये ऑटोकैड। ठीक है, तो रेडियस अब सर्कल में हम लोग को मेनली दो चाहिए पैरामीटर, वो है आपका पॉइंट और रेडियस। उसके अलावा आप चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप का सर्कल ड्रॉ करें डिफरेंट तरीके से, तो आप जा सकते हैं सर्कल के ऑप्शन में। यहाँ पे सेंटर रेडियस का इस्तेमाल कर रहे थे, आप चाहते हैं कि सेंटर मालूम है आपको पास, डायमीटर मालूम है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैंने सेंटर ले लिया और मैंने यहाँ पे उसके डायमीटर के अकॉर्डिंग 20 mm का 20 यूनिट का डायमीटर का यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है कि आप अगर बस 2 पॉइंट्स मालूम है, 2 पॉइंट मालूम है, एक ये पॉइंट आपने ले लिया और फर्दर 2 सेकंड पॉइंट पर क्लिक करके एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह पास 3 पॉइंट मालूम है, 3 पॉइंट अकॉर्डिंग भी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब जैसे मैंने 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है, मैंने इस लाइन को ले लिया, एक इस लाइन को ले लिया, 2 टेंजेंट, और रेडियस मैंने फिक्स कर दिया यहाँ पे 16। तो यहाँ पे टेंजेंट पर भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा कैंसिल, पहले आप एस्केप कर लीजिए, जो भी कमांड एक्टिवेटेड है वो कैंसिल हो गया है। अब चलते हैं रेक्टेंगल पर, RECTAN रेक्टेंगल हम लोगों ने कर दिया। रेक्टेंगल करने के लिए आपको, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट चाहिए और अदर लास्ट कॉर्नर चाहिए। आपको राइट में जा सकते हैं, जा सकते हैं, इस अकॉर्डिंग हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। रेक्टेंगल में ज़्यादा मतलब फीचर्स नहीं दिए गए हैं, ये रेक्टेंगल तो आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइन से भी। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं, अब पेन करके चलते हैं इलिप्स ऑफ पॉलीगन पर। ठीक है, इलिप्स ऑफ पॉलीगन के लिए तो हम लोग को करना ये है कि यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। अब जाएंगे इलिप्स टाइप करेंगे, ELLIPSE इलिप्स टाइप करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, एंड पॉइंट चाहिए, मतलब 2 पॉइंट चाहिए आपको, एक पॉइंट फिर दूसरा पॉइंट चाहिए। दूसरा पॉइंट मिल गया तो आपको एक तरह से सर्कल जैसा मिल गया है। ठीक है, मतलब कि अगर आपको इलिप्स का मेजर एक्सिस मालूम है, मेजर एक्सिस आपने फिक्स कर लिया, और उसके बाद माइनर एक्सिस का डायमेंशन मालूम है, वो आप दे देंगे, तो इस तरह से ये इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो वो इलिप्स करने के लिए आप एक्सिस एंड से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सिस मालूम है, एंड मालूम है, या फिर इलिप्टिकल आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इलिप्स से बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कि ये आपके वैसे पॉलीगन बनेंगे जो जिसके जो साइड से डायमेंशन है वो फिक्स है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब कि पहले एस्केप से सारा जो कमांड है वो कैंसिल कर देंगे, फिर चलेंगे हम लोग पॉलीगन में, POLY पॉलीगन GON। पॉलीगन में आ गए। अब पूछा जा रहा है यहाँ पे इंटर नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स चाहिए पॉलीगन के, हमको 5 साइड्स चाहिए, तो 5 साइड्स हम लोगों ने दे दिया। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि सेंटर बताइए कहाँ पे चाहिए पॉलीगन का सेंटर। हम लोगों ने मान के चला कि यहाँ पे 1140 कोऑर्डिनेट ले लिया। नेक्स्ट टैप करेंगे तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वो 270 हमने कोऑर्डिनेट ले लिया। ठीक है, तो मैंने जो कोऑर्डिनेट लिया है वो आप बिना कोऑर्डिनेट के आप किसी पॉइंट पर कर सकते हैं, मैंने वैसा लिया है कि जो आपको इसी स्पेस में आ जाए। तो इसमें अब पूछा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए पॉलीगन में,
इंस्क्राइब्ड इन सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड बाय अबाउट सर्कल। मतलब ये है कि आपका जो पॉलीगन है वो जो आप सर्कल के अंदर बनाना चाहते हैं, सर्कल के बाहर बनाना चाहते हैं, तो हम लोग करेंगे कि इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन सर्कल करते हैं तो अब अगर हम लोग यहाँ पे 10 mm देते हैं, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट के सर्कल के अंदर बना है, मतलब कि इसका जो सेंटर है, सेंटर से उसका साइड जो कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। ठीक है। अगर हम लोग करते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अबाउट सर्कल, तो इस सर्कल के आउटर में वो बनाता पॉलीगन। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पॉलीगन बना सकते हैं। आप लोग अगर 3 लेंगे तो आपका ट्रायंगल बनेगा, अगर 4 लेंगे तो आपका स्क्वायर बनेगा, 5 लेंगे तो इस तरह से पेंटागन बनेगा, लेकिन सबका साइड आपका सेम रहेगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस यहाँ पे आपका लगभग क्रिएटिंग टूल्स खत्म हो चुका है। तो मतलब आप जो भी बनाना चाहते हैं आप इतने टूल से आप बना सकते हैं। मतलब इन टूल से आप ड्रॉ कर सकते हैं सारी मतलब जो भी ज्योमेट्री बनाना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब उस ज्योमेट्री में आपकी कुछ मिस्टेक हो गई हो या कुछ वो हो गया हो, आप कट करना चाहते हैं, एरर हो गया हो, उसको आप डिलीट करना चाहते हैं या फिर उसका इस्तेमाल करके कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हाँ, एक रह गया है आपका ओ स्नैप। ओ स्नैप के बारे में डिस्कस कर दूं मैं कि होता ये है कि यहाँ पे आपका सॉरी मिनट। ठीक है। तो ओ स्नैप से होता ये है कि अगर लाइन आपको ड्रॉ करना है तो होता ये है कि यहाँ पे आप कहीं जा रहे हैं, कॉर्नर आपको तुरंत मिल गया। ठीक है। अगर ओ स्नैप यहाँ पे ऑन है इसलिए, तो इसको अगर ओ स्नैप आप डालते हैं, ओ स्नैप, सॉरी इसको निकालना पड़ेगा हमें कि एक्टिवेटेड दूसरा ये आपका लाइन एक्टिवेटेड है, तो मैं ओ स्नैप करके एंटर करता हूँ। तो ओ स्नैप करने से पूछा जाएगा कि क्या चाहते हैं। ओ स्नैप से मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको क्लिक करना है, तो इसमें आप ये दिया हुआ मैंने सबको सिलेक्ट किया हुआ है कि जो भी हमको पॉइंट मिले उसको हम वो अपने आप सिलेक्ट कर ले। ठीक है। अगर आप इसको हटा दीजिएगा तो होगा ये कि आप अगर उसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो आपको पॉइंट मिलेगा नहीं। उसका एक और यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है स्टेटस बार में, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, इसको कर देंगे ऑफ। तो अब आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको पॉइंट, सॉरी मिला नहीं, ऑफ ऑफ हो चुका है। आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए जो आपको पॉइंट चाहिए वो मिल नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं बना है जिस पॉइंट पे हम लोग चाहते थे। देखिए आपको ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे पॉइंट से मैच नहीं कर रहा है, वो ओ स्नैप ऑफ होने की वजह से होता है। तो आप यहाँ पे ओ स्नैप को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑन हो गया। अब जब लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, जस्ट वो उसी को उस पॉइंट को कैच कर लेगा और कैच करके वहाँ वहीं उसी से लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है। तो ये सारे आपके क्रिएटिंग टूल्स है। इसके बाद हम लोग आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड टूल्स के बारे में। ठीक है। तो हम लोग पहले अभी वापस जाने के लिए ये करते हैं हम लोग जूम एक्सटेंड, जहां तक हम लोग का एक्सटेंड था। ठीक है। और अगर आपको जो ऑब्जेक्ट को देखना है तो आप डायरेक्टली वहां जाकर सेट कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।